स्टार्ट। स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो इमॉर्टल्स चेस खेल रहे होते हैं। इमॉर्टल ही बताता है कि उसे आराम करने का समय ही नहीं मिलता। वह बताता है कि उसने किसी से वादा किया था जो भी एक स्पेशल अगरबत्ती जलाए मुझे उसे अपना स्टूडेंट बनाना होगा, पर 3 साल से जब भी कोई वह अगरबत्ती जलाता है उसे बहुत जल्द बुझा देता है और मैं जब भी वहां जाता हूं तो वहां कोई नहीं होता। इन 3 सालों में 13वीं दफ़ा फिर से कोई अगरबत्ती जलाता है। ली कहता है कि मैं देखता हूं कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ आग पर दिखाया जाता है जो बत्ती जला रहा होता है वह हमारा हीरो बाय है। वह खुद से कहता है इस बार मुझे इसका सामना करना होगा, हर बार मैं भाग जाता हूँ। ये रिचुअल ही इतना खतरनाक होता है। बाय पर आसमान से बिजली गिर रही होती है। विलेजर्स प्रे कर रहे होते हैं और बाई को कहते हैं कि ये लड़का कितना बेवकूफ़ है। तब बुराइल्ड कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, बाय हमारी फैमिली की तरह है। दूसरी तरफ बाय को लगता है कि वह इस बार भी फेल हो गया है, बट उसे ली कहता है कि यह अगरबत्ती मजाक की चीज़ नहीं है। बाई कहता है कि मैं आपका 3 साल से वेट कर रहा हूँ। ली कहता है कि तुम जैसा डरपोक लड़का यह अगरबत्ती क्यों जला रहा है और जब भी मैं आता हूँ तो तुम भाग जाते हो। बाई कहता है कि मेरी पेरेंट्स की डेथ के बाद यह विलेजेस ही मेरी फैमिली है। सब जानते हैं कि अगरबत्ती जलाने से आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लोगे तो विलेजेस मुझे कहते हैं कि बाय तुम हम सबको छोड़ के ना जाओ। ली जब बाई की यह बात सुनता है तो सोचता है बाय इतनी यंग एज में भी दूसरों की केयर करता है। बाई कहता है कि मुझे आप अपना स्टूडेंट बना लो, मैं भी आपकी तरह इमॉर्टल बनना चाहता हूँ। बाई कहता है जाने से पहले मुझे विलेजर्स को गुड बाय कहना है, वह मेरे बगैर नहीं रह सकते। पर दूसरी तरफ विलेजर्स की सिचुएशन यह नहीं होती। वह बाई के जाने पर पार्टी कर रहे होते हैं। बाई जाते हुए कहता है मैं वापस जरूर आऊँगा। ली बाई को इमॉर्टल सेक्टर में लेकर जाता है ताकि बाय वहाँ ट्रेनिंग कर सके। बाई को जैंग नाम का शेफ वेलकम करता है फायर किचन में, तुम्हारा स्वागत है। तब वहाँ एक लड़का आता है, इसका नाम बाव होता है। वह समझता है कि बाय रिश्वत देकर फायर किचन में आया है। बाहू 7 साल से फायर किचन में आने के लिए स्पिरिट स्टोन जमा कर रहा है। बाहू समझता है कि बाय ने इसकी जगह ले ली है और उस पर अटैक कर देता है। तब जैंग अपने वाटर मैजिक से बाय को बचा लेता है और बाव से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम सेकंड लेवल कल्टीवेटर हो। बाव नहीं सुनता और बाय पर चैलेंज मैजिक कास्ट कर देता है और वो कहता है कि जब टाइम आएगा हम में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। बाव वहां से भाग जाता है। जैंग कहता है कि तुम डरो मत, जब तक तुम उससे फाइट नहीं करते तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर जैंग बाई को बताता है फर किचन अपर लेवल एल्डर्स के लिए खाना बनाता है और सारे इंग्रेडिएंट्स हाई स्पिरिचुअल पावर के हैं जो ट्रेनिंग में मदद करते हैं। बाय फायर किचन का 9th मेंबर है, इसलिए इसे डिवाइन इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन सरमरी के लिए ले जाया जाता है। वह समझ रहा होता है कि उसे पावरफुल वेपन्स दिए जाएंगे, बट वह शॉक हो जाता है क्योंकि वह खाने के बर्तन होते हैं। बाय कह रहा होता है क्या ये सब जरूरी है। जैंग उसे कहता है कि हर फायर किचन मेंबर के लिए यह जरूरी है, ये हमारी पहचान है। बाई को एक बर्तन मिलता है। बाई कहता है क्या ये चलेगा। सब हंस रहे होते हैं क्योंकि यह एक टर्टल शेल की तरह लग रहा होता है। जैंग उसे बताता है कि 10 कल्टिवेशन लेवल्स होते हैं, जितना ज़्यादा तुम्हारा लेवल होगा उतनी टेक्निक तुम मास्टर कर सकोगे। इन लेवल्स को कंप्लीट करने को कल्टिवेशन कहते हैं। जब इन 10 लेवल्स को कल्टिवेट कर लो उसके बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच जाओगे। बट फायर किचन में लेवल 3 तक ही कल्टिवेटर है। हाई लेवल के लिए आउटर सेक्टर में जाना होगा, बट इस सब में बहुत टाइम लगेगा। भाई सोच रहा होता है कि उसे स्ट्रांग बनना होगा ताकि वह खुद को प्रोटेक्ट कर सके। भाई को ट्रेनिंग करते हुए मुश्किल हो रही होती है। तब उसे आवाज़ सुनाई देती है। वह समझता है कि यह बव है, पर जब वो किचन में देखता है तो सारे मेंबर्स खाने को ऐसे खा रहे होते हैं जैसे आज उनका आखिरी दिन हो। बाहर हमें दिखाया जाता है कि एक चोली बाव बाहर ही होता है और कह रहा होता है कि तुम हमेशा किचन में नहीं रह सकते, जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा किचन में। हमें दिखाया जाता है कि भाई कह रहा होता है मैं और नहीं खा सकता और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं मैं इस सबका किसी को नहीं बताऊंगा। बट जैंग कहता है कि बाय तुम्हारे लिए यह अच्छा है क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी प्यूरिफाई हो जाएगी। तब बाय की बॉडी हीट अप होने लगती है। अगले सीन में सुबह होती है और अब जब बाय ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसे बॉडी में दर्द नहीं होता। बाय उस स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सकता है जो उसकी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। इसी तरह कुछ टाइम बाद अब बाय और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। बाय को भूख लग रही होती है। वो जैसे ही राइस को अपने बर्तन में डालता है राइस ग्लो करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं फायर किचन के मेंबर्स उसे कह रहे होते हैं तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा। बाय कहता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था। जैंग भी बाय से इम्प्रेस हो जाता है कि बाय ने इतनी जल्दी फर्स्ट लेवल के डिबेट कर लिया है। भाई कहता है कि यह ग्लोइंग राइस खाने से जल्दी हो गया। सब हंसते हैं और कहते हैं कि ग्लोइंग राइस जैसा कुछ नहीं होता, कोई भी आइटम ग्लो नहीं करता जब तक वह रिफाइन ना हो। और बाय तुम जिस लेवल पर हो रिफाइन करना तो इम्पॉसिबल है, बट तुम रिफाइन करना सीख जाओगे। जैंग बाय को बताता है कि 3 तरह की रिफाइनशिव करने के लिए और आखिरी स्पिरिचुअल रिफाइनशिव लाइफ एनर्जी को एक आइटम में डाला जाता है और इससे आइटम ग्लो करने लगती है और जितनी बार रिफाइन करोगे इसकी पावर बढ़ जाएगी। रात
को बाय सोच रहा होता है क्या उसका राय स्पिरिट रिफाइन है और कहता है कि अगर ऐसा है तो वह लकी है और डिसाइड करता है कि वह इसे टेस्ट करेगा और किसी को नहीं बताएगा कि उसके पास ऐसा डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी तरफ बाव बाई का वेट कर रहा होता है। बाई कहता है कि बाव लेवल 2 कल्टीवेटर है और वो कहता है कि मुझे भी ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मुझे छुप ना पड़े। बाय एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तब वो ये देखकर शॉक हो जा आता है कि उसने अपनी सोड को 2 दफ़ा स्पिरिट फाइन कर लिया है, बट उसके बाद उसका बर्तन हवा में उड़ने लगता है और बाय में से कोई चीज़ उस बर्तन में चली जाती है। बाय डर जाता है जब वह देखता है कि उसके कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं। बाय को समझ आ जाती है कि स्पिरिट डिफाइनिंग से उसकी लाइफ कम हो रही है। बाय ने अपनी सारी लाइफ कोशिश की कि वह लंबी जिंदगी जिए। वह अपने मैजिकल बर्तन से कहता है कि यह तुम्हारी गलती है। तब बाय को पता चलता है कि वह इस मैजिकल बर्तन को अब्जॉर्ब कर सकता है और जब चाहे समन कर सकता है। जैंग बाय को बाहर बुला रहा होता है। बाय कहता है कि ये बाव की गलती है जिसकी वजह से मैं इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद ही मैं स्पिरिट डिफाइनिंग कर सका और अब इसकी वजह से मेरी लाइफ कम हो गई है। बाई को गुस्सा आ जाता है और वह बाव को फाइट के लिए बुलाता है। तब कोई उसे बताता है कि बाव को काफ़ी समय से नहीं देखा गया और हो सकता है कि उसने हार मान ली हो। तब बायक उसे कहता है कि उसने अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा जाया कर दिया किस लिए। तब एक मेंबर उसे बताता है कि एक कंपटीशन है, अगर तुम वो जीत लो तो 1 साल लाइफ का प्राइज में मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाय टाउन जा आता है कंपटीशन के लिए ज़रूरी सामान खरीदने, बट बाय के पास पैसे कम होते हैं। तब वहाँ बाव आ जाता है। बाव कहता है कि आज तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं है। बाय बताता है कि मैं कब से रेडी हूँ। बाय जब बाव के साथ 2 आदमी देखता है तो वहाँ से भाग जाता है। बाव उसका पीछा करता है। हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के दूसरे मेंबर्स बाय को ढूंढ रहे होते हैं। तब बाव के साथ जो आदमी होते हैं उनमें से एक आ जाता है। वह कहता है कि मैं सुपरविजन डिपार्टमेंट से हूँ और मैं बाय और बाव की फाइट देखने आया हूँ ताकि कोई चीटिंग ना हो। जैक कहता है कि मैं इसको संभाल लूंगा। दूसरी तरफ बाव बाय पर अटैक करता है बट बाय इजली अपनी स्पिरिट रिफाइंड सोर्ड से इसे रोक लेता है। जैंग भी सुपरवाइजर से फाइट कर रहा होता है। ये दोनों इक्वली पावरफुल हैं क्योंकि ये दोनों लेवल 3 कल्टिवेटर हैं। तब वो रुक जाते हैं जब उन्हें दूसरा सुपरवाइजर बताता है कि उन दोनों में से कोई एक हार गया है। जैंग समझता है कि बाय बाव से हार गया है। सुपरवाइजर कहता है कि फायर किचन मेंबर्स को ट्रेनिंग बार ध्यान देना चाहिए था, बट सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाय जीत गया होता है। बाय उसको मार रहा होता है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ का 1 साल कम हो गया। अब बाव हार गया है तो बाय पर से स्पेल हट जाता है। बाय कहता है कि अगर मेरी लाइफ का 1 साल मुझे वापस ना मिला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुपरवाइजर भी शॉक होता है कि न्यू स्टूडेंट ने पावरफुल बाव को हरा दिया। बाव साहब को बताता है कि बाय ने लेवल 3 कल्टिवेट कर लिया है। तब एक अनाउंसमेंट होती है, जो भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यह एक अपॉर्चुनिटी है आउटर सेक्टर में जाने के लिए, लेकिन कंपटीशन टफ है क्योंकि सिर्फ टॉप 3 ही आउटर सेक्टर में जा सकते हैं। जैंग बताता है कि फर किचन ने कभी भी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। बाय कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है कि विलेजर्स कह रहे होते हैं फायर किचन में इतनी खामोशी क्यों है। एक ग्रुप कहता है कि टॉप स्पोर्ट तो हमारा ही है, बट सब सरप्राइज हो जाते हैं जब हाउ फैमिली आती है। एक पिंक लड़की कैरी से बाहर आती है, बट सब भाग जाते हैं क्योंकि उनको ये बात ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि फायर किचन हिस्सा ले रहा है। बाय सरप्राइज होता है क्योंकि इतने लोग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। भाई जैंग से कहता है कि जैसा प्लान किया था वही करेंगे। जग कहता है ठीक है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के मेंबर्स का प्लान टॉप 3 स्पोर्ट लेने का होता है, बट उन्हें पता है कि यह बहुत मुश्किल काम है। बट बाई का प्लान सुनकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। बाई कहता है कि हम वेट करेंगे क्योंकि हाई कंपटीशन होगा तो शुरू की फाइट्स इंटेंस होंगी। बाय चाहता है कि वह वेट करे ताकि सब फाइट करके थक जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के मेंबर्स हार्ड ट्रेनिंग को होते हैं, बट उन्होंने सोचा नहीं था कि कंपटीशन इतना हार्ड होगा। ग्रुप के बाकी मेंबर्स फाइट में हिस्सा लेते हैं ताकि भाई आगे निकल सके। जितना ऊपर जाओगे मैजिक की वजह से हिलना भी मुश्किल हो जाएगा। बट सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि भाई इजली भाग रहा होता है। दूसरे फायर किचन के मेंबर्स भी माउंटेन टॉप जा रहे होते हैं। उन्हें सुपरवाइजर चैंग नजर आता है। चैंग को शक हो रहा है क्योंकि फायर किचन कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, जबकि फायर किचन को पैसों की कमी नहीं है। बट चैंग एक ट्रैप में फंस जाता है और वह कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ बाय एक खतरनाक जगह पर रुक जाता है। उसे याद आता है कि जैंग ने बताया था फाइनल राउंड में 5 पिलर होंगे जो हवा में फ्लोट कर रहे होंगे और उन्हें एक खास ऑर्डर में क्लाइंब करने से दूसरी तरफ पहुंच जाओगे। जैंग कहता है कि ये राउंड इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम गिर भी गए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बट बाय फिर भी डर रहा होता है। वो इनको एक ऑर्डर में कंप्लीट करता है। फाइनली सिर्फ एक पीस रह जाता है। बाय जंप करता है और मुश्किल से पहुंच जाता है, बट बैलेंस ना होने की वजह से लटक जाता है। एक बर्ड वेट बैलेंस करने में हेल्प करता है, बट जब बर्ड उठता है तो बाय नीचे गिर जाता है। बाय की जब आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह अभी भी जिंदा है और उसने कंपटीशन पूरा कर लिया है। तब थोड़ी
देर बाद बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं। जैंग बताता है कि एक बार यह गेट क्रॉस कर लिया तो हम आउटर सेक्टर स्टूडेंट्स बन जाएंगे और यह मोटल बनने का पहला बड़ा कदम होगा। 2 और पार्टिसिपेंट्स आते हैं बट उदास हो जाते हैं क्योंकि वह लेट हो गए। बट बाय सबको सरप्राइज कर देता है। वह कहता है कि हमारा ग्रुप अभी आउटर सेक्टर में जाने के लिए रेडी नहीं है। भाई कहता है कि मैं अपने फायर किचन के भाइयों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, बट फायर किचन के मेंबर्स ने कंपटीशन के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, इसलिए मुझे जाना होगा। बाई कहता है ये देखो मेरा भाई भूख से कितना पतला हो गया है। और जैंग भी उसके इस ड्रामे में साथ देता है और बेहोश होने की एक्टिंग करता है। बाई कहता है कि वो 200 स्पिरिट स्टोन का एक स्पोर्ट सेल कर देगा। बाई इमोशनल स्पीच देता है और कहता है कि स्पोर्ट ले जाओ ताकि इमोर्टल बन सको। उनमें से एक सोच रहा होता है अगर मैं इमोर्टल बन गया तो स्पिरिट स्टोन का क्या करना है, और अपनी सारी सेविंग बाई को दे देता है। बट गेट सुपरवाइजर इस सब को रोक देता है और कहता है कि तुम लोग रूल्स तोड़ रहे हो। बट जब बाई पूछता है कि कौन सा रूल तोड़ा है तो वह शांत हो जाता है। बाई कहता है कि मुझे सारे रूल्स पता हैं और एक एक करके सारे रूल्स बताने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि घंटे गुजर जाते हैं और बाई रूल्स बता रहा होता है और पूरे 336 रूल बता देता है। अब जब कोई रूल नहीं तोड़ा तो बाई फिर से स्पोर्ट बेचने लगता है। वह बाकी 2 स्पोर्ट्स की भी बोली लगाता है। सब बड़ी बड़ी बोली लगा रहे होते हैं, 300 स्टोन्स 400 स्टोन्स। बट पिंकलर की जो हाउ फैमिली से होती है 10 गुना बोली लगाती है। भाई शॉक हो जाता है और उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो लड़की दूसरी आउटर सेक्टर स्टूडेंट बन जाती है। तब वहाँ चैंग आता है और कहता है ये क्या हो रहा है। बट गेट सुपरवाइजर कहता है बाई ने कोई रूल नहीं तोड़ा, हाँ ऐसा पहली बार हो रहा है और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लॉ इन्फोर्समेंट हाल चलो। बाई की टीम को लगता है कि वह कोई रूल नहीं तोड़ रहे, बट चैंग को गुस्सा रहा होता है और वो बाई को उठाकर गेट की तरफ फेंक देता है ताकि बाई आउटर सेक्टर में चला जाए। बट हम देखते हैं कि बाई की जगह चैंग दूसरी तरफ चला जाता है। एक्चुअली बाई के बर्तन ने उसे बचा लिया था। चैंग वापस आने की कोशिश करता है पर सुपरवाइजर बताता है कि जो एक दफ़ा दूसरी तरफ चला जाए वापस नहीं आ सकता। तब वो पिंक लड़की जिसका नाम में होता है बाई को थैंक्स कहती है। एक मेंबर बताता है कि उनके पास 10,000 से ज़्यादा स्पिरिट स्टोन्स हैं, वो इनसे चीज़ें बाय करने का सोच रहे होते हैं। बाय कहता है कि उसे लॉन्गेविटी पिल चाहिए। तब एक फोर्स उन्हें एक एक करके ऊपर खींच लेती है। कोई बोलता है कि उन्हें फिर भी आउटर सेक्टर डिसाइल बनाया जाएगा। ली बाय को कहता है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें मैं वापस विलेज भेज दूंगा। तब बाय को जब न्यू क्लोथ्स दिए जाते हैं तो वह ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है कि आउटर सेक्टर स्टूडेंट्स को इतना अच्छा ट्रीट किया जाता है। नफे बाय से कहता है उसने ली को इतने गुस्से में पहली बार देखा है, तुमने जरूर कोई रूल तोड़ा होगा। बाय कहता है कि ऐसा नहीं है। यफ कहता है कि अब तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए क्योंकि वो अब आउटर सेक्टर स्टूडेंट है। चीफ ली एक अपोथेकेरी है। अपोथेकेरीज मेनली मेडिसिन में कल्टेटर हैं और 4 मेन सेक्टर्स में जितने भी चीफ हैं सब उन्हें बेस्ट चीफ मानते हैं। बाय इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मैं लॉन्गेविटी पिल डिबेट करना चाहता हूँ। यफ कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो लॉन्गेविटी पिल जिससे 1 साल लाइफ इंक्रीज हो सकती है तुम्हारे लिए बाय हाथ का खेल होगा। नफे बाय को स्क्रिप्ट पवेलियन में लेकर जाता है और यह फायर किचन से कई गुना बड़ा है। नफे उसे बताता है कि बिगिनर्स को पहले बेसिक प्लान्स की नॉलेज होनी चाहिए और फिर उसे 10 मॉन्यूमेंट एग्जाम पास करने होंगे, तब जाकर वह नेक्स्ट लेवल पर मूव कर सकता है। बाय ऊपर पड़े स्क्रोल्स का पूछता है। यफ कहता है कि वो सीक्रेट स्क्रोल्स हैं और उनमें इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है इसलिए उन्हें कोई यूज़ नहीं करता। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में एक बंदा गुस्से में होता है, उसे जो स्क्रॉल चाहिए नहीं मिल रहा और वहाँ काम करने वाले को भी याद नहीं है कि कहाँ रखा है। बाय उसे बताता है कि वो स्क्रॉल कहाँ रखा है। वो बहुत खुश होता है। सब बाय से इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे स्क्रोल्स की लोकेशन पूछने लगते हैं। नफे को बिलीव नहीं हो रहा क्योंकि बाय को आए हुए कुछ ही हफ्ते हुए हैं और वो इतना सब कैसे जानता है। बाय एक स्क्रॉल की कॉपी मांगता है। वकर शॉक हो जाता है। बाय अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस करना चाहता है। वो बताता है कि स्क्रॉल इनकम्प्लीट है बट जितना नॉलेज है उसे भी प्रैक्टिस करना बहुत टफ है। बाय को ऐसा दर्द होगा जैसे उसकी कोई हड्डियां तोड़ा हो और उसे बहुत भूख लगेगी, लेकिन बाय इस सब के लिए रेडी है। सुबह बाय हर्ब्स कलेक्ट कर रहा होता है। चैंग उसे देख लेता है और उससे बदला लेना चाहता है। बाय उससे बचकर भागता है बट एक्सीडेंटली एक मॉन्यूमेंट में घुस जाता है जहां स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे होते हैं। बाय कहता है कि वह बच गया। तब उसे बताया जाता है टेस्ट शुरू होने वाला है। बाय कहता है कि चैंग बाय ही होगा और सोचता है कि टाइम पास के लिए टेस्ट ही दे देता हूँ। उसे बताया जाता है कि उसे एक सिल ड्रॉ करना होगा। दूसरी तरफ एक और मॉन्यूमेंट में सब जो का वेट कर रहे होते हैं। बाय जैसे ही एक सिंबल ड्रॉ करता है एग्जाम शुरू हो जाता है। बाय को बताया जाता है उसे इन प्लांट पीसेस को करेक्टली जोड़ना होगा जैसे वो ओरिजिनली थे और एक टाइम लिमिट में जितने प्लांट्स वो जोड़ेगा उन्हें काउंट किया जाएगा। बाय के लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सारे प्लांट्स रेडी कर चुका है। बाय बहुत सारे प्लांट्स जोड़ लेता है। उसे बताया जाता है कि टाइम कम है। बाय थक गया है बट हार नहीं मानता। उधर जो कॉन्फिडेंटली एनिमल बोनस जोड़ ही होती है और टेस्ट के बाद बाय आती है। सबका ध्यान
जो पर होता है बाई को कोई निकलते हुए नहीं देखता। मैं बाई से कहती है क्या तुम भी जो को देखने आए हो, और उसे बताती है कि जो भी मॉन्यूमेंट को विन करता है उसका सिंबल मॉन्यूमेंट पर नजर आता है। सब वेट कर रहे होते हैं जो का सिंबल, जो कि एक वेस है। अब लास्ट मॉन्यूमेंट पर नजर आएगा। बाई को याद आता है कि नफे ने बताया था 10 में से 9 मॉन्यूमेंट पर जो का सिंबल है, और अगर उसने 10 मॉन्यूमेंट को भी विन कर लिया तो यह वह काम होगा जो कोई 1000 साल से नहीं कर पाया। उस मॉन्यूमेंट पर जो का सिंबल बन जाता है और सब अनाउंसमेंट के लिए रेडी होते हैं। हमें बताया जाता है कि जो सारे 10 मॉन्यूमेंट्स को कनकर कर ले तो एक डिवाइन क्वाड्रेंट की आवाज़ सुनाई देगी। तब सब शॉक हो जाते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक मॉन्यूमेंट पर टर्टल बना होता है। बाई कह रहा होता है कि ये टर्टल क्या ड्राइंग है, जैसे किसी आर्टिस्ट ने बनाई है। तब एक आदमी जिसका नाम जिन होता है जो को कांग्रेचुलेशन करने आता है, बट जो फिर से मॉन्यूमेंट में चली जाती है। जिन समझ रहा होता है कि जो उससे गुस्सा है क्योंकि वह लेट हो गया, बट वो दोबारा एग्जाम दे रही होती है। जब एग्जाम फिनिश होता है तो वो इम्प्रेस हो जाती है, किसी ने उसका 7000 का स्कोर बीट कर दिया था। बट वो ये देखकर शॉक हो जाती है, अभी भी टर्टल का सिंबल बना है, और सोचती है कि आखिर इस टर्टल ने कितने प्लांट असेंबल किए हैं। तब बाय मे को बताता है इसे 9000 से ज़्यादा प्लांट असेंबल करने होंगे, और मे को शक होने लगता है, बट बाय बात घुमा देता है। हमें बताया जाता है कि जो ने 7 दिन लगातार टेस्ट दिया बट टर्टल को हरा नहीं पाई। सब सोच रहे होते हैं ये टर्टल जरूर कोई बुरा आदमी होगा जिसे बहुत नॉलेज है। बाबा सोच रहा होता है कि जब इन्हें पता चलेगा तो यह मेरे फैन हो जाएंगे। बजिन कहता है कि जो भी इस टर्टल को पकड़ कर लाएगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा। जो भी टर्टल के बारे में कुछ अच्छा कहता है, जिन उसे मार रहा होता है और बताता है कि कैसे उसने जो की मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं टर्टल को डिफेंड करती है, बट बाय उसे जिन से बचा लेता है। मैं बताती है कि वो टर्टल से इम्प्रेस है, उसने जो को फेयर तरीके से हराया है। मैं प्रे करती है कि वो सारे मॉन्यूमेंट को जीते और उसे सीक्रेट ट्रेयर मिल जाए। बाई को इस चीज़ का नहीं पता था कि जीतने वाले को ट्रेयर मिलेगा। बाई डिसाइड करता है कि वो एग्जाम पास करेगा। तब मैं उसके लिए खाना लाती है। मैं बाई की मेहनत देखकर इसे उस टर्टल से कंपेयर करती है और कहती है कि जिस तरह तुम मेहनत कर रहे हो, एक दिन 10 की कंडेंसेशन लेवल मास्टर कर लोगे और फिर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर लाइफ भी एक्सटेंड हो जाएगी। वो बताती है कि 3 तरह की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट टाइप्स होती हैं, एक से 100 साल और दूसरे से उससे भी ज़्यादा लाइफ इंक्रीज हो सकती है। बाई सोचता है कि वहाँ तक पहुँचने में अभी टाइम है और अभी के लिए 10 मॉन्यूमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने की सोचता है, और जीतने पर जो यह मिलेगा उससे गोल रीच करने में हेल्प होगी। तब एक चीफ को लगता है कि टर्टल चीटिंग कर रहा है, वो जोर से भी ज़्यादा स्पीड में एग्जाम क्लियर कर रहा है। ली को लगता है कि वो ट्रेयर के पीछे है। तब दूसरा चीफ कहता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी होगी ताकि पता चले कि ये टर्टल कौन है। कुछ ही मंथ्स में टर्टल ने 9 मॉन्यूमेंट क्लियर कर लिए हैं और उसे कोई नहीं पकड़ पाया। अब लास्ट मॉन्यूमेंट रह गया है और भाई घबरा रहा होता है। लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भी नज़र नहीं आ रहे। वो छुपते छुपाते मॉन्यूमेंट के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वह अंदर जाता है सब उसका बाय वेट कर रहे होते हैं। जिन कहता है कि इस बार मैं इस टर्टल को भागने नहीं दूंगा, बट जो कहती है कि वह सिर्फ ये देखने आई है कि यह टर्टल कौन है। तब लास्ट मॉन्यूमेंट पर भी टर्टल सिंबल बन जाता है और सब डिवाइन कल्ट की आवाज़ सुनकर अमेज हो रहे होते हैं। ली ने भी 1000 साल बाद यह आवाज़ सुनी है। बाय को एक आवाज़ कांग्रेचुलेशन कहती है और उसे एक ट्रेयर मिलता है। जब गेट ओपन होता है तो सब एक टर्टल शेल को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो एक्चुअली बाय का बर्तन होता है और सब उसके पीछे भागने लगते हैं। बाय बचकर निकल जाता है। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा कि एक टर्टल इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है। तब टर्टल के फैन और बाकी सब आपस में लड़ने लगते हैं और ली उन्हें कहता है कि बस करो। दूसरी तरफ बाय देखता है कि यह एक मोर्टालिटी पिल है, बट उसके हाथ से पिल गिर जाती है और एक बेवकूफ़ चिकन पिल खा जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। कुछ टाइम बाद अब लोग टर्टल को हेट नहीं करते और इसे एक मिस्टीरियस लेजेंड समझने लगते हैं। तब बाय बैम्बू लगा रहा होता है और हमें पता चलता है कि बाय 4th की कंडेंसेशन लेवल पर पहुंच गया है, बट अभी उसने इमोर्टल बनने की जर्नी शुरू ही की है। रात को बाय पहली बार डाइंग स्किन प्रैक्टिस करता है। पहले वह अपनी स्किन को रिफाइन करता है और फिर अपनी बोनस को बार बार मसल्स को लूज और फिर टाइट करना होगा, बट ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है। बाय की जब आंख खुलती है तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। किसी भी नॉर्मल इंसान को इतनी भूख नहीं लग सकती और उसे उस चिकन पर गुस्सा आ रहा होता है जिसने उसकी इमोर्टलिटी पिल खा ली थी। बाय डिसाइड करता है कि अब से वो सब चिकन से बदला लेगा। बाय एक इंसेक्ट को बैट बनाकर चिकनस को पकड़ रहा होता है। सुबह सबको बताया जाता है कि मोर्टल ली की चिकनस चोरी हो रही हैं। ये कोई आम चिकनस नहीं है, इन्हें रेयर मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और इस चोर ने एक ही रात में दर्जनों चिकनस चोरी कर ली हैं। चीफ ली किसी काम से आउटर सेक्टर से बाहर गए हैं, उन्हें इस सब का नहीं पता। मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और मेरा फ़र्ज है कि मैं उस चोर को पकड़ूं। जो भी मेरी हेल्प करेगा उसे मैं ये प्रोटेक्टिव पेंडेंट दूंगी। बाय सोचता है कि इससे प्रॉब्लम हो जाएगी और वो कुछ कहे इससे पहले एक आदमी बताता है कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। बाय जो का ट्रस्ट जीतने के लिए चोर की सारी गलतियां बताने लगता है। बाय कहता है कि उन्हें एक टीम बनानी चाहिए और एक इमोशनल स्पीच देता है।
हम सब मिलकर उस चोर को पकड़ेंगे जो उसकी स्पीच से इम्प्रेस हो जाती है और उसे टीम लीडर बनाकर अपना रिबन देती है। बाय सोचता है कि अगर पकड़ने वाला ही चोर हो तो उसे कौन रोक सकता है। बाय अगले फार्म में फिर से चिकन चोरी करने जाता है, बट उसे जो की आवाज आती है, ये तुम क्या कर रहे हो। बाय सोचता है कि अब ली उसे विलेज वापस भेज देगा। बाय उससे माफी मांगने ही वाला होता है, लेकिन वह फॉर्मर को डांट रही होती है क्योंकि वह पहरा देने के समय सो रहे थे। बाइज उसे कहने लगता है कि इन्हें पूरी ट्राई की, बट वो चोर को नहीं पकड़ पाया और यह सब करते हुए वो इंजर हो गया। बाई कहता है कि सब उसकी गलती है, वो टीम लीडर है और उसके होते हुए चोर भाग गया। जो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ तुम ही सीरियस होकर मेरी हेल्प कर रहे हो, और उसे कहती है कि तुम इस पेंडेंट को डिजर्व करते हो। वो कहती है कि काश सब स्टूडेंट्स तुम्हारे जैसे होते। तब बाई चोर पकड़ने वाली टीम का लीडर बनकर खुद चिकनस चोरी कर रहा होता है। वो चिकन की बोन दबाते हुए कह रहा होता है अब यहाँ बहुत कम चिकन रह गए हैं और अब और चिकनस के लिए उसे दूसरे सेक्टर में जाना होगा। बाय अपनी इंटेंस ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और एक दिन जब वह चिकन दबाने जाता है तो उस पर कोई अटैक कर देता है। बाय का वेट बढ़ गया है और उसकी मूवमेंट भी स्लो हो गई है, जिसकी वजह से वो अटैक डोज नहीं कर पाता, बट वो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है, उसे चोट नहीं लगी। ली भी ये देखकर इम्प्रेस होता है। बाय एंडाइन स्किन प्रैक्टिस कर रहा है और इसने आयरन स्किन अचीव कर ली है। ली कहता है कि तुमने बहुत पेन सही होगी और इसके साथ साथ बहुत भूख भी, लेकिन बाय को देखकर लगता नहीं है कि वह कभी भूखा रहा है। बाय कहते हैं कि वह बैम्बू खाता रहा। ली कहता है कि अच्छा तो तुम ही वो चिकन चोर हो। बाय कहता है ऐसा नहीं है, बट ली सारी चिकन बोनस को बाहर निकाल देता है। बाय को लगता है कि अब ली उसे मार देगा। ली ओवरवेट बाय को पनिशमेंट के लिए स्नैक वैली में फेंक देता है। 90 पर न्यू लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे भाई को अच्छा लगेगा। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बाय ली से माफ़ी मांग रहा होता है और बताता है कि उसे बहुत भूख लग रही थी इसलिए उसने ऐसा किया और वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। ली सोचता है क्या उसे एक चोर पर ट्रस्ट करना चाहिए। ली उसे एक और चांस देने के लिए रेडी है, पर बाय को आने वाले इंटरसेक्ट कंपटीशन में टॉप 5 में से एक पोजीशन लेनी होगी। बाई को नहीं लगता कि वह ऐसा कर पाएगा, पर स्नैक्स को देखकर वह मान जाता है। बाई जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि इसने अपनी शर्ट को 3 बार स्पिरिट फाइन कर लिया है। इसका मैजिक पेंडेंट भी अपग्रेड हो गया है। बाई अब की कंडेंसेशन की 5th लेवल पर है, बट उसे पता है कि कंपटीशन के लिए इतना काफ़ी नहीं है। बाई उस सीक्रेट स्क्रॉल को पढ़ता है और अब स्ट्रांग बनने के लिए यही रास्ता है। सबसे पहला स्टेप है लाइटनेस और वेट को कंट्रोल करना, जो वो एक पानी के टैंक पर ट्राई करता है, बट उसे उठा नहीं पाता। तब उसे पता चलता है कि उसे अपनी स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। बाय थ्रोट लॉक मूव ट्राई करता है, बट इसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत कम है। स्पिरिट एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए बाय को एलिक्सर चाहिए, बट उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वह बैम्बू सेल करता है। बहुत सारे एलिक्सर पीने के बाद बाय उस टैंक को उठा लेता है, बट अभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बाय अगर टॉप 5 में नहीं आया तो ली उसे वापस उस स्नैक वैली में भेज देगा और बाय का इमोर्टल बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सुबह जब बाय उठता है तो उसके छात में एक होल होता है। बाय को पता है कि यह किसी चोर का काम नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास कोई कीमती चीज़ नहीं है। फिर उसे याद आता है कि उसने सोते हुए वो थ्रोट लॉक मूव किया था और अब बाय एग्जाम के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट है। आज एग्जाम का दिन है और हम देखते हैं कि वही गार्ड भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। तब एक फेयर नाम की लड़की भी कंपटीशन देने आई है, जिसे देखकर लोग कह रहे होते हैं कि यह कंपटीशन तो फे ही जीतेगी, बट कुछ और लोग कहते हैं कि फैंग भी जीत सकता है क्योंकि वो की कंडेंसेशन की 5th स्टेज के पीक पर है। एक अल्टर कहता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, बट इमोर्टली अभी तक नहीं आया। उधर बाय खुशी खुशी चल रहा होता है क्योंकि उसे लॉन्गेविटी पिल और उसे कुछ प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन अच्छी प्राइस में मिल गए। तब ली उसे डांटता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और तुम यहाँ घूम रहे हो। बाय ली से कहता है कि वो अभी रेडी नहीं है। फे बाई को हेल्प करती है और इसे देखकर बाई कहता है मैं तो बचपन से रेडी था। फैंग बाई को देख रहा होता है और इसे बिलीव नहीं हो रहा कि बाई भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है क्योंकि इसे आए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। कंपटीशन शुरू होने से पहले सबको एक नंबर दिया जाएगा और बाय खुश होता है कि उसका नंबर लास्ट है, लेकिन फिर प्रे करने लगता है कि उसका ने पावरफुल ना हो। कंपटीशन अब स्टार्ट हो गया है और फाइटर स्टेज पर आ जाते हैं। सब इनकी स्किल्स को देखकर इंप्रेस हो रहे होते हैं और तब चैंग ये फाइट जीत जाता है। इसके बाद तीसरे और चौथे फाइटर की बारी है और बाय देखता है कि ये फाइट कितनी डेंजरस है। बाय बहुत सारे प्रोटेक्टिव लिस्म यूज़ करता है। अब फैंग की बारी है और सब शॉक हो जाते हैं जब वह एक ही मूव से फाइट जीत जाता है। फिर भी कुछ कम स्किल नहीं होती और हर अटैक इजली डोज का रही होती है और फिर फाइटर को स्टेज से बाहर फेंक देती है। अब बाय की बारी है, लेकिन बाय वहां से भाग रहा होता है। ली उसे पकड़ लेता है। बाय कहता है कि वो टॉयलेट जा रहा था। बाय का अपने एटिस के बर्तन को देखकर कहता है कि वो कोई कुकिंग कंपटीशन नहीं कर रहे, बट बाय बताता है कि ये मेरी शील्ड है। बाय कहता है कि मुझे लड़ना नहीं आता, बट ने अपनी पूरी पावर से अटैक करता है जिससे बाय का बर्तन उसके हाथ
से छूट जाता है और अगले ही पल ओपनर नीचे पड़ा होता है। हमें दिखाया जाता है कि बाय के बर्तन ने इसे जिता दिया था। सब बाय की स्किल से इम्प्रेस होते हैं। एल्डर बताता है कि किचन के बर्तन अलाउड नहीं है और नेक्स्ट मैच से वह इन्हें यूज़ नहीं कर सकता। सब शॉक हो जाते हैं जब बाय के पास बहुत सारे बर्तन निकलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज के फाइटर्स को चुना जा रहा है और बाय सोच रहा होता है अगर वह नेक्स्ट मैच जीत गया तो टॉप 5 में पहुंच जाएगा। बाय प्रे करता है कि उसका अपोनेंट कोई कमज़ोर फाइटर हो। अब फिर से फैंग की बारी है और इसका का अपोनेंट और कोई नहीं बाय होता है। बाय इसका सामना करने से डर रहा होता है। सबको लगता है कि बाय कोई सीक्रेट अटैक यूज़ करने वाला है। तब बाय भी ये सुनकर ऐसे दिखाने लगता है कि वो इजली फैंग को हरा सकता है। फैंग ये देखकर अलर्ट हो जाता है। बाय को पता है कि वह ज़्यादा देर तक ये फाइट रोक नहीं सकता और सोचता है कि फाइट में क्या क्या हो सकता है। बाय सोचता है कि छुपकर अटैक करूं बट वो भी काम नहीं करेगा। फैंग को समझ आ जाती है कि बाय टाइम वेस्ट कर रहा है और इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन बाय इसके पांव पकड़ लेता है। बाय फैंग से कहता है कि वो पहले अटैक करने दे। सब बाय को कावर्ड कह रहे होते हैं। फैंग उसे पहला अटैक करने देता है। बाय को देखकर समझ आ रही है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। लोग फैंग से कहते हैं कि वो अटैक करके फाइट खत्म कर दे, लेकिन फैंग ने खुद से ये चांस दिया है। सब बात कर रहे होते हैं कैसे बाय ने 4 घंटे वेस्ट कर दिए। तब बाय के हाथ से सोट गिर जाती है। फैंग इसे बाय का फेल्ड अटैक समझता है और इस पर अटैक कर देता है। बाय कहता है कि वो इसे एक और चांस दे पर फैंग नहीं सुनता। फैंग सोचता है कि बाय ने कितने प्रोटेक्टिव टेलीस्मार्ट कहता है कि बाय ने इस कंपटीशन को सकस बना दिया है। तब बाय के प्रोटेक्टिव तालिस्मान खत्म हो जाते हैं। फैंग कहता है कि अब इस अटैक से बाय को कोई नहीं बचा सकता। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि फैंग ब्लड स्पिरिट टेक्निक यूज़ कर रहा है। बाय देखते है कि फैंग की सोड 2 दफ़ा स्पिरिट रिफाइन हुई है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लेवल 3 स्पिरिट फाइन सोड यूज़ करता है। ली बताता है कि बाय की सोड 3 दफ़ा स्पिरिट फाइन हुई है और सबको बिलीव नहीं होता कि यह सोड इतनी पावरफुल है। सब शॉक हो जाते हैं जब फैंग बेहोश हो जाता है। बाय जीत गया है और जो भी बाय की लेवल 3 सोड से इम्प्रेस होती है, लेकिन वो सोड से ज़्यादा बाय की टेक्निक से इम्प्रेस होती है। बाय होश है कि वो टॉप 5 में आ गया। इसके बाद अब आखिरी लेवल की बारी है जो चैन के साथ फाइट करेगी और जो जीतेगा वो फिर बाय के साथ फाइट करेगा। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जल्दी फाइट को खत्म करें। उन्हें लगता है कि यही राउंड डिसाइड करेगा कि कौन ये कंपटीशन जीतेगा, क्योंकि बाय कमज़ोर है और वो लकी था क्योंकि फैंग ने उसे फाइट में सीरियस नहीं लिया। चैंग देखता है कि फे की एनर्जी खत्म होने वाली है और उस पर अटैक का देता है। फे इजली अटैक को डोज करती है और फाइनली अपनी स्किल से चैंग को हरा देती है। सबको लगता है कि फे स्ट्रांग है, बट एक चीफ को लगता है कि बाय ज़्यादा स्ट्रांग है। बाय ने सिर्फ टॉप 5 में आना था, इसलिए वह फाइट शुरू होने से पहले ही सरेंडर का देता है। फे कहती है कि बाय आइटम यूज़ करके जीतता रहा, बट मैंने मेहनत की है और ऐसे ही विक्ट्री एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब शाम हो जाती है। पे और बाय फाइट करने के लिए एरिना में आते हैं। बाय से एक बार फिर कहता है कि वह फाइट नहीं करना चाहता। फिर कहती है कि फिर मैं एक ही अटैक में यह फाइट खत्म कर दूंगी। बाय वो थ्रोट लॉक अटैक यूज़ करता है, लेकिन फे का अटैक पावरफुल होता है। बाय का पेंडेंट टूट जाता है और सोड इसकी चेस्ट में घुस जाती है। फे ये देखकर डर जाती है। बाय फे को बेरहम कहता है और एल्डर बताता है कि बाय ने एक मूव यूज़ किया था, लेकिन लगता है कि मिस कर दिया। बाय कहता है कि अब उसे लगता है कि उसने विलेज से यहाँ आकर गलती कर दी और अगर वो विलेज में ही रहता तो कुछ और साल शांति से जी लेता। सब बाय की हेल्प के लिए आते हैं, बट बाय को याद आता है कि उसने लेदर आर्मर हुआ है और इसे कुछ नहीं हुआ। फे बेहोश हो जाती है। एल्डर कहता है कि फे अब फाइट नहीं कर पाएगी, इसलिए बाय ये कंपटीशन जीत गया है। लोगों को गुस्सा आता है कि फाइट ऐसे खत्म हुई। फे भी कहती है कि उन्हें दोबारा फाइट करनी चाहिए। बाय कहता है कि अभी तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं हुई और एक बार फिर कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, लेकिन फे अपनी मेहनत से ये कंपटीशन जीतना चाहती है। अगर बाय जीत जाता है तो फे उसे एक सोरिंग इंसेंस और एक सोड देगी। सब बात कर रहे होते हैं कि इंसेंस बहुत रेयर है जो कि कंडेंसेशन के लेवल 6 पर पहुंचने में हेल्प करती है। बाय अभी भी फाइट नहीं करना चाहता। तब फे उसे प्लांट नॉलेज फाइट का कहती है, क्योंकि बाय और फे दोनों ही अपोथेकेरी स्टूडेंट्स है। बाय मान जाता है। ली एक प्लांट को समन करता है जो बहुत सारे डिफरेंट स्पिरिचुअल प्लांट्स और हर्ब से बना है। जो भी सबसे ज़्यादा प्लांट्स को बता पाएगा जीत जाएगा। बाय फे को पहले बताने देता है और लोग भी बाय के कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होते हैं, बट कहते हैं कि बाय कितना बेवकूफ़ है। फे ने मॉन्यूमेंट एग्जाम में 5th पोजीशन ली थी, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि बाय वो लेजेंड टर्टल है। फे प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रही होती है। एल्डर बात कर रहे होते हैं कि कैसे फे को प्लांट्स की बहुत नॉलेज है, लेकिन भी प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। फे बताती है कि उसने 8 प्लांट्स ऑब्जर्व किए हैं। सब फे से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि यह प्लांट परफेक्ट है और ऐसे देखकर बताना इजी नहीं है। फे सही से 8 प्लांट्स के नाम बता देती है। इसके बाद बाय आगे बढ़ता है और बताता है कि फे के 8 प्लांट्स के अलावा उसने 67 और प्लांट्स भी देखे हैं। तो बाय को कहती है कि ये कंपटीशन है, कोई मजाक नहीं, और इसे लगता है कि बाय जब इतने प्लांट्स बताएगा तो एक आधा सही निकल ही आएगा। लेकिन सब शॉक हो जाते हैं जब बाय बड़ी डिटेल में इन प्लांट्स का बताता है। एल्डर भी बाय से इम्प्रेस होते हैं।
क्योंकि बाय ने ना सिर्फ प्लान्स के नाम बताए हैं, साथ में ये भी बताया है कि ये प्लान्स कैसे जोड़े गए हैं। ली मान लेता है कि बाय के पास स्किल है, लेकिन दूसरे एल्डर्स को लगता है बाय वो चीज़ें भी बता रहा है जिनकी ज़रूरत नहीं है। हार मान लेती है और बाय ये कंपटीशन जीत जाता है। कुछ टाइम बाद बाय कहता है कि फे ने जो सोरेंग इंसिस दी थी सही से काम कर रही है। तब दरवाजे पर कोई आता है। बाय देखता है ये तो बाव है, और इससे पहले कि बाव उस पर अटैक करे वो उसके मुंह पर झाड़ू मार देता है। बाव बाय से माफ़ी मांगने के लिए आया है। वह बताता है कि मैं गलत था, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था कि बाय रिश्वत देकर आया है। वैसे भी बाव अभी की कंडेंसेशन के लेवल 3 पर है, तो बाय को उससे कोई खतरा नहीं है। बाय ने उसे पीटा, इस वजह से बाव स्ट्रांग बांध गया है और चाहता है कि बाय इसे भी कुछ सिखाए, लेकिन बाय इंटरेस्टेड नहीं है। बाव बताता है कि उसकी सुपरविजन डिपार्टमेंट में कनेक्शंस हैं और बाय को संभल कर रहना होगा। सबकी बाय पर नज़र है और एक और दोस्त होना बुरा नहीं है। उस रात दोनों दोस्त अपनी फ्रेंडशिप के नाम पर पीते हैं और बाय उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाता है। बाव को लगता है कि बाय जल्द ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल में पहुंच जाएगा। बाय को ऐसा नहीं लगता। बाव बताता है कि बाद में मोर्टल वेन एस्टेब्लिशमेंट लेवल में जाना इजी है, बस बाय को बहुत सारी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पेल खानी होगी। बाय को ये बात पता नहीं थी और बाव बताता है कि फिर बाय की लाइफ 100 साल से बढ़ जाएगी। बाय जल्दी से अपनी लाइफ को इंक्रीज करना चाहता है। बाव बताता है कि पेल मिलना तो बहुत टफ है, इसलिए उन्हें खुद ही पेल्स रिफाइन करनी होगी, लेकिन पिल्स रिफाइन करने के लिए उन्हें अपोथेकेरी जर्नीमैन बनना होगा। कंपटीशन जीतने के बाद बाय फेमस हो गया है और अब वो अपोथेकेरी जर्नीमैन बनना चाहता है। बाय सबसे लास्ट में टेस्ट देने आया, लेकिन 10 में से 10 फनेस में पिल रिफाइन कर ली। ऐसा पहली बार कोई कर पाया है और उसकी लास्ट पिल एक मिड लेवल पिल थी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बाय के फेमस होने के बाद बहुत सारे लोग उसकी हेल्प मांगने के लिए उसके घर के बाहर जमा होते हैं। चेंग को ये देखकर गुस्सा आता है। तब फैंग कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक प्लान है, भाई साहब की हेल्प करता है। मैं ये देखकर खुश होती है। मैं चाहती है कि अगर बाय कहीं दूर गया तो उसे लेटर भेजे। अचानक बाव वहां आता है और घबराया हुआ होता है। बाव बाय से कहता है कि वह भाग जाए, तभी वह बच सकता है, लेकिन वहां कुछ लोग बाय से कहते हैं कि उसे लॉ इन्फोर्समेंट हल चलना होगा। उधर फैंग और फे अपने तीसरे टीममेट का वेट कर रहे होते हैं। तब उन्हें पता नहीं होता कि उनका तीसरा टीममेट बाय है। लॉ इन्फोर्समेंट हल ने बाय को इस मिशन के लिए सेलेक्ट किया है। फैंग देखता है कि बाय ऐसी रेडी होकर आया है जैसे वह किसी जंग पर जा रहे हो, और बाय को बताता है कि हमारा मिशन एक आदमी का पता लगाना है जिसका नाम हो यंग है। फंग बताता है कि उनका मिशन डेंजरस नहीं है। बाय कहता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। फे बाय से कहती है कि तुम बहुत डरते हो, कुछ नहीं होगा। बाय के दोस्त भी उसे छोड़ने आए हैं और जैंग बाय को अपना बर्तन देता है, बट ये बहुत भारी होता है। मैं भी बाय को गुड बाय कहने आई है और इसने बाय के लिए पेस्ट्रीज बनाई है। मैं उसे कुछ लेसेस देती है जो उसके काम आएंगे। यंग जिस आदमी को ढूंढने जा रहे हैं वो मे का भाई है। मैं कहती है कि मुझे पता है मेरा भाई ठीक है, और जब वो तुम्हें मिले तो मेरी तरफ से उसे एक पंच मारना। बाय में से कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं उसे साथ लेकर आऊँगा। बाय कहता है मेरा पहला मिशन है, और पूछता है क्या सच में ये मिशन डेंजरस नहीं है। उसे लगता था कि वो सोट पर उड़कर जाएंगे, पर वो सरप्राइज हो जाता है कि वो एक उड़ने वाली शिप पर जा रहे हैं। फिर बताती है कि वैसे नए स्टूडेंट्स को मिशन पर नहीं भेजा जाता। भाई कहता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं आया। फिर हमें पता चलता है कि लॉ इन्फोर्समेंट हाल वाले बताते हैं कि उसे आउटर सेक्टर में आए हुए 1 साल हो गया है और इसने एक भी हर्ब कलेक्टिंग का मिशन नहीं किया। ये सेक्टर के रूल्स के अगेंस्ट है और पनिशमेंट के लिए बाई को इस मिशन पर जाना होगा। बाई को याद आता है कि बाओ ने उसे बताया था कि फैंग से दूर रहना, वो तुम्हें मारने का चांस मिस नहीं करेगा। फैंग बताता है कि ये शेप स्पिरिट स्टोन पर चलती है और इन्हें थोड़े ही स्टोन्स मिले हैं, इसलिए आधा रास्ता उन्हें पैदल चलना होगा। वो सब हेवन रिचिंग रिवर से गुजरते हैं जो सब सेक्टर्स को स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। जितना आगे जाओगे स्पिरिट एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाएगी। बाय भी एनर्जी इंक्रीज को फील कर रहा है। बाय को नहीं पता था कि उनके सेक्टर के अलावा और भी सेक्टर्स हैं। सामने फॉलिंग स्टार माउंटेन्स हैं और यहाँ से आगे उन्हें पैदल चलकर जाना होगा। बाई को समझ नहीं आ रही कि वह रात को रुकने की जगह आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जंगल रात को ज़्यादा डेंजरस होता है। बाय और डर जाता है जब फैंग बताता है कि डेमोनिक ब्लड स्ट्रीम सेक्टर इस माउंटेन की दूसरी तरफ है। बाया ऐसे दिखाता है जैसे उसे डर नहीं लग रहा, फिर उसके साथ मजाक करती है जिससे वो डर जाता है। बाय कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, बस अलर्ट रहता हूँ। तब बाय को एक हिप्नोटाइजिंग फ्लावर खाने ही वाला होता है। उन्हें एक मरा हुआ रैबिट नजर आता है जो खुद नहीं मरा, लेकिन उस पर चोट के भी निशान नहीं है। इस रैबिट से एक एवल एनर्जी निकल रही होती है। पेंग और फे को समझ आ जाती है ये 2 सरों वाली चमगादड़ का काम है। इनके दांत और नाहन जहरीले होते हैं। वह सब पास किसी चीज़ को सेंस करते हैं और फे बाई को एक पेड़ के नीचे आने से बचाती है। यह एक जॉइंट होता है। तब बाय भी फे को एक स्नैक से बचाता है। उन्हें लगता है कि जॉइंट चला गया, लेकिन वह उनके ऊपर आ जाता है। वो चुप रहते हैं जिससे जायंट वापस चला जाता है। भाई ये सुनकर शौक होता है कि इस बमतरा है और अगर वह हमें ढूंढ लेता तो अभी हम जिंदा ना होते। बाय हैरान होता है कि उन्हें अभी से ही इस जंगल का सबसे पावरफुल मंस्टर देख लिया है। फैंग कहता है ये तो
कुछ भी नहीं, इस फॉरेस्ट में इससे भी ज़्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स हैं। बाय ऐसे दिखाता है कि वह डरता नहीं है और फैंग एक इवल स्माइल देता है क्योंकि इसने बाय के कपड़ों पर कुछ लगा दिया है, इससे वो चमगादड़ उन पर अटैक कर देती हैं। फैंग कहता है कि वो अलग डायरेक्शन में भागे और फिर फॉरेस्ट के बाहर एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। बाय पहले ही भाग गया है। फिर बाय को बुजदिल कहती है और इन मॉन्स्टर्स पर एक पावरफुल अटैक करती है। फैंग ट्रांसमीटर को देखकर सोचता है कि बाय कितना भी पावरफुल हो इन डेमोनिक बैट से नहीं बच सकता। तब फे भी उस केव में आ जाती है और फैंग कहता है कि अब वो प्रे ही कर सकते हैं कि बाय ठीक हो। फे ऐसे ही बाय को मरने नहीं दे सकती और बाय को ढूंढना चाहती है। फैंग कहता है कि वो बैट्स रात को घूमती हैं और इस समय जंगल में वापस जाना सुसाइड है। फैंग कहता है यह मेरी गलती है कि मैं तुम सबको इस जंगल में लाया। फे कहती है कि ये सब में तुम्हारी गलती नहीं है और हमें कम से कम बाय की बॉडी वापस लेकर जानी चाहिए। उधर फॉरेस्ट में बाय बैट से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन वो बैट्स उसका पीछा नहीं छोड़ रही। सुबह फैंग कहता है कि बाय हमारा स्मोक सिग्नल देने पर भी नहीं आया। फे को याद आता है कि वो कैसे बाय से मिली और फे को लगता है कि अभी भी वो बाय की आवाज़ सुन पा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाय वापस आ गया है। बाय बताता है कि वो बहुत मुश्किल से बचक आया है और फे से पूछता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है। फैक इम्प्रेस होता है कि वो बच गया। भाई बताता है कि बैट्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और फिर कभी तुम लोग ऐसे मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। फिर बाई से पूछती है कि तुम हमारा स्मोक सिग्नल देखकर क्यों नहीं आए। तब बाई बताने लगता है कि रात को क्या हुआ, बैरस उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी तो वो उनसे फाइट करने लगता है और बाई को पता चलता है कि उसकी सोड कितनी पावरफुल है। फैंक शॉक हो जाता है कि बाई बैट से बचकर नहीं भागा, वो सारी बैट्स को मारकर आया है। बाई बताता है कि बैट्स के दांत बर्निंग ब्लड इंसेस बनाने के लिए यूज होते हैं, इसलिए वह सारी रात उन दांतों को निकालता रहा। वो केव से बाहर जाने ही वाले होते हैं तब बाई पर एक आई मंस्टर अटैक कर देता है। फिर बाई को बचा लेती है और फैंक बताता है कि आई मंस्टर एक एसिएंट बीस्ट है जो एक बार किसी को पकड़ ले तो तब तक एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहता है जब तक इंसान मार ना जाए। अब फिर से वो होंग को ढूंढने लगते हैं। तब फैंक बताता है कि उसे होंग का सिग्नल मिला है, ये वो आखिरी जगह है जहां से होंग ने आखिरी सिग्नल भेजा था, लेकिन होंग यहाँ नहीं है। फैंक को होंग का पेंडेंट मिलता है, उस पेंडेंट में आखिरी मैसेज ये था कि होंग को माउंटेन में कुछ मिला है और वह इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है। यंग ने और कुछ नहीं बताया, इसलिए उन्हें ये नहीं पता चलता कि माउंटेन्स में क्या है। फैंक को लगता है कि यंग उस क्लन की बात कर रहा है जो बॉर्डर के पास है। बाई कहता है कि हमें आगे बढ़ने से पहले सेक्टर को इस सब का बताना चाहिए। फिर इतनी छोटी सी बात सेक्टर को नहीं बताना चाहती और कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाई कहता है कि हमें नहीं पता कि माउंटेनस में क्या है और हमें पहले सेक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। बैंक कहता है कि मिशन कंप्लीट करने के बाद हम सेक्टर को इन्फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तब एक पावरफुल बूढ़ा आदमी ने कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वापस चले जाओ। बाई की टीम एक प्लन की इंटरेस्ट के सामने पहुंच जाते हैं और यह जगह कोई कब्रिस्तान लग रही होती है। तब बाई डर जाता है जब एक आदमी गेट से बाहर आता है। बाई को लगता है कि दाल में कुछ काला है और हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। फैंग और फे बाई की बात नहीं सुनना चाहते और बाई फिर से बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन लगाने लगता है। अंदर बाई डर रहा होता है क्योंकि यहाँ बहुत खामोशी है और दरख्त भी अजीब से हैं। वो आदमी बताता है कि मास्टर खामोशी में कल्टिवेट करना पसंद करते हैं। फैंग उस मास्टर से मिलना चाहता है तो वह आदमी कहता है कि तुम बस मेरे पीछे चलो। किसी के गाने की आवाज़ आ रही होती है और भाई को किसी चीज़ की खुशबू आती है जो उसने पहले कहीं सूंघी थी। वो गाने वाली आवाज़ सुनने वालों को कहती है तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और रोना नहीं चाहिए। भाई को कुछ ठीक नहीं लग रहा तो फिर उसे कहती है कि तुम इधर ही रुको, हम आते हैं। भाई यहाँ अकेला नहीं रुकना चाहता, वो सोचता है क्यों ना वो वापस चला जाए और सेक्टर की पनिशमेंट खा ले। तब भाई को किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और फिर एक रेड शैडो इस पर अटैक कर देती है। बाय फेर से कहता है कि किसी ने मुझे धक्का दिया है, बट वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। पैंक देखता है कि जिस आदमी के पीछे वो चल रहे थे गायब हो गया है। उन्हें समझ आ जाती है कि भाई सही कह रहा था। बाई से कहती है कि इन रिबन से दूर रहो। तब जो आदमी इन पर अटैक कर रहा होता है सामने आता है। फैक उसे बताता है कि वह किसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस आदमी को फर्क नहीं पड़ता और बताता है यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, वापस जाने का नहीं, और वह उन्हें भी होंग के पास भेज देगा। फैंग को ये सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि इस आदमी ने स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया है। फैंग उस पर अटैक करता है। वो आदमी बताता है तुम मेरे से नहीं जीत सकते, यह आदमी बहुत डेंजरस है, इसलिए उन्हें सेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा। एक आदमी उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। वह सब गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन उससे पहले एक अरे एक्टिवेट हो जाती है जो कि ब्लड सेक्टर की टेक्निक यूज़ कर रही है। इतनी बड़ी अरे को बनाने में कई साल लग गए होंगे। एक बार ये अरे कंप्लीट हो गई तो यह आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच लेगी और हम मर जाएंगे। बाय डर जाता है, वो यहाँ पर मरने वाला है। बाय फे को एक अटैक से बचाता है। फे बाय से पूछती है क्या तुम्हें लगी तो नहीं। बाय कहता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन फे बताती है अगर तुम मुझे बचाते हुए मर जाते तो मुझे बुरा लगता। तब वो आदमी उन्हें
बताता है कि तुम सबको खुश होना चाहिए क्योंकि तुम लू शनक्लन के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो। फैन को बिलीव नहीं हो रहा कि बाय फेर से भाग रहा है। बाई कहता है यहाँ इस बड़े से पेड़ का खाना बनने से अच्छा है कि मैं भाग जाऊं। बाई को एक रास्ता नजर आता है, लेकिन यह उस आदमी का इल्यूजन मैजिक होता है। यह आदमी अरे की हेल्प से यह मैजिक कर रहा है। फे उस पर अटैक करती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। फे उस पर एक पिल बम फेंकते हैं जिससे वो आदमी गायब हो जाता है। तब फे वहाँ यंग को देखती है। तब बाय उस डेमोन एक मंस्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो उस मंस्टर को ट्रिक करके दूसरी तरफ भाग जाता है। वो मंस्टर बाय को एक रिबन से पकड़ लेता है, बट बाय अपनी ताकत से मंस्टर को ऊपर फेंकता है और अपनी सोड से मार देता है। मंस्टर को मारने से अरे में होल हो जाता है और यही भागने का एक चांस होता है। तब फे जख्मी हुए इनको लाती है। यंग को जब होश आता है तो वो उन्हें भागने को कहता है क्योंकि लशनक्लन ब्लड सेक्टर के साथ मिल गया है। फेर कहती है कि अब वो भाग नहीं सकते क्योंकि सोल सकिंग अरे कंप्लीट हो गई है। जमीन से उस पेड़ की जड़ें इन्हें पकड़ने के लिए निकलती हैं। बाय बताता है कि उसने अरे में एक होल किया है। फे हुन को लेकर अरे से बाहर भाग जाती है। बाय भी होल की तरफ जाता है। तब फैंग उसकी हेल्प मांगता है, लेकिन ये फैंग की एक ट्रिक होती है और वो रूट्स बाय को पकड़ लेती हैं। फैंग बताता है कि वो फॉरेस्ट में लकी था, बट अब उसका खेल खत्म। फैंग देखता है कि अरे अब बांध हो रही है और फेस सोचती है आखिर बाय और फैंग क्यों नहीं आ रहे। बाय को जब होश आती है तो उसे पता चलता है कि फैंग ने उसे धोखा दे दिया है। ऊपर फैंग को भी रूट्स पकड़ लेती हैं। फैंग बम पेल यूज करके निकलने की कोशिश करता है। फैंग शॉक हो जाता है जब बाय जिंदा जमीन से निकलता है। फैंग कहता है कि वह मरने वाला है और बाय को साथ लेकर जाएगा और वो बम पेल फेंकता है। फैंग को वह रूट्स पकड़ लेती हैं। वो एक्सप्लोजन बाय को रेस से बाहर फेंक देता है। बाय की अनटाइन स्किन की वजह से उसे कुछ नहीं होता। फैंग प्रॉमिस करता है जब वो बाहर निकलेगा तो बाय को नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो आज भी कहता है कि फैंग कभी भी बाय नहीं निकल पाएगा। बाय ऐसे दिखाता है कि वह दुखी है और फे को बताता है कि फैंग ने उसकी जान बचाई है। हम देखते हैं कि लशनक्लन किसी तरह का रिचुअल कार्य होते हैं और वो आदमी एल्डर को बताता है कि वह एक ही को पकड़ पाए और बाकी हुन को लेकर भाग गए। मास्टर नयू कहता है कि कोई बात नहीं, हमें अपने गोल पर फोकस करना चाहिए क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं। वह आदमी लीडर से कहता है कि मैं उन्हें फॉलिंग स्टार माउंटेन से बाहर नहीं जाने दूंगा। बाय देखता है कि ट्रांसमिट अभी भी काम नहीं कर रहा और फिर सोचती है क्या वह जिंदा वापस जा पाएंगे। हुन बताता है कि ये बहुत सीरियस बात है। लशनक्लन ने स्पिरिट सेक्टर के साथ बगावत की है। जब स्पिरिट सेक्टर को इस सब का पता चलेगा तो वो लशनक्लन को नहीं छोड़ेंगे। फिर होने लगती है क्योंकि वो अब वापस नहीं जा पाएंगे और फैंग भी नहीं बच पाया जबकि वो लेवल 7 की कंडेंसेशन स्टेज पर था। फिर बाय से कहती है तुम्हें तो अपनी जान प्यारी है और पूछती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। बाय कहता है कि मुझे डर लग रहा है, बट हमें हार नहीं माननी चाहिए। फ कहती है कि बाय सही कह रहा है और हमें हार नहीं माननी चाहिए। हुन की एनर्जी अब काफ़ी रिकवर हो गई है। बाय उसे आराम से पंच मारता है जो मैंने हुन को मारने के लिए कहा था। यंग को समझ आ जाती है कि बाय की टीम शिप से आई है और इन्हें आसपास के गांव का नहीं पता जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। भयन बताता है कि लशनक्लन ने ब्लड सेक्टर के साथ मिलकर यह सब किया है। उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा और उनकी लाइफ एसेंस अब्जॉर्ब कर ली और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। हुआ ने उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। अगर वो ना आते तो उसका भी हाल यही होता और कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तब एक एवल एनर्जी उन पर अटैक कर देती है और वो आदमी कहता है कि जाने की इतनी जल्दी भी क्या है और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर बायसी कहती है कि वह यहाँ से भाग जाए और सेक्टर को लशनक्लन की बगावत का बताए। बाय हिम्मत करके भागता है और खुद से कह रहा होता है कि उसे जिंदा रहना होगा। बाय और तेज भागता है और उस खतरनाक पावर का सोचता है जो वो आदमी यूज कर रहा था। भाई एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है, बट उसे अभी भी फे और यंग की फिक्र हो रही है। उधर यंग और फे की हालत बुरी होती है और लशनक्लन के लोगों ने इन्हें घेर लिया है। फे अभी भी होश में है, इसलिए लीडर अपने आदमियों से कहता है इसे मार दो। इससे पहले वो आदमी अटैक करता सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाय वापस आ गया है। बाय कहता है कि वो इन्हें इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़कर जा सकता और प्रॉमिस करता है कि वो इन्हें प्रोटेक्ट करेगा। फे एक बार फिर बाय को भागने के लिए कहती है और लशनक्लन के लोग भी बाय की इस बहादुरी को देखकर इंप्रेस होते हैं। लीडर उन्हें कहता है इस बच्चे को खत्म कर दो, बट यह इतना आसान नहीं है और बाय अपनी फाइटिंग एबिलिटीज दिखाता है। फे भी बाय को लड़ते हुए देखकर कहती है बाय हर समय खतरे से बचता रहता है और इस बार वह वापस क्यों आया है। फिर सोचती है क्या बाय पहले से ही इतना पावरफुल था। जब वो दोनों अटैकर्स को एक ही मूव से खत्म कर देता है तब लीडर चेनू भी बाय पर अपनी घोस्ट किलिंग एबिलिटी यूज करता है और बाय से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन वो हैरान होता है कि बाय को कुछ नहीं हुआ। वो फिर से अपनी एबिलिटी यूज करता है, लेकिन बाय को ये पावरफुल एबिलिटी सिर्फ स्क्रैच ही कर पाती है। फिर सोचती है क्या यह अनडाइंग एबिलिटी है। न्यू भी कंफ्यूज होता है कि बाय को क्यों कुछ नहीं हो रहा जबकि बाय सिर्फ की कंडेंसेशन के 5th लेवल पर है। टेन्यू को लगता है कि वो बाय से ज़्यादा पावरफुल है। फे हैरान होती है कि बाय पहले उसका अटैक खा रहा है और फिर खुद अटैक कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चैन की कल्टीवेशन और स्पीड ज़्यादा है। बाय उसको एक पावरफुल पंच मारता
है चेनू हार गया है लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और एक इवल मंस्टर में बदल जाता है। बाय को मारने के लिए चेनू ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। फे बाय को भागने का कहती है लेकिन बाय हार नहीं मानता और अपने डिवाइन कोल्डन को समन करता है जो उसे मॉन्यूमेंट क्लियर करने पर प्राइस में मिला था। बाय उस बड़े से कोल्डन से उस मंस्टर को क्रश कर देता है। उधर लीडर को पता चलता है कि चेन्यू मर गया है। सब सोचते हैं कि चेन्यू तो लो लेवल डिसाइल से लड़ रहा था, ऐसा कैसे हुआ। चेन्यू की कंडेंसेशन के लेवल 8 पर था और सबको लगता है कि स्पिरिट सेक्टर को अब पता चल गया है और उन्होंने हेल्प भेजी है। सब डर रहे होते हैं। तब उनका एक और लीडर हैक बताता है, घबराओ नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। उधर फॉरेस्ट में बाय खुश है। फे उसे कहती है कि हिलो नहीं, तुम्हारी चेस्ट में एक सोड है और वो उन्हें निकालकर बाय को हील कर देगी। बाय दर्द से चलाने लगता है लेकिन फे ने सोड को अभी हाथ भी नहीं लगाया। बाय कहता है कि वो नर्वस हो गया था और फे एकदम से उसकी चेस्ट से सोड निकालकर ब्लड को रोक देती है। फिर कहती है कि वह वाला बाय कहाँ है जो बिना डरे लड़ रहा था, लेकिन बाय सो जाता है। फिर ये देखकर ब्लश करने लगती है। हुन बाय की कल्टिवेशन देखकर इंप्रेस होता है क्योंकि कुछ ही महीने पहले वह सेकंड लेवल पर था। बाय सेक्टर के टॉप स्टूडेंट से भी ज़्यादा तेज कल्टीवेट कर रहा है और इसने अनडाइंग स्किन भी प्रैक्टिस की है। बाय की कल्टीवेशन की कंडेंसेशन की 5वीं स्टेज पर है लेकिन फिर भी बाय ने एक 8वें लेवल कल्टिवेटर को हराया है। बाय कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और वो बस लकी था। जब वो सब बात कर रहे होते हैं तो कोई फे पर एक एरो फेंकता है जो बाय खुद पर ले लेता है। उधर हैंग चेनू की बॉडी देखकर कहता है आखिर ऐसा कौन है जिसने इसे फॉरबिडेन टेक्निक यूज़ करने पर फोर्स किया। उसे समझ आ जाती है कि यह कोई आम बंदा नहीं है, लेकिन इससे वह और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उधर फॉरेस्ट में लश एंड क्लन के मेंबर्स बाय के ग्रुप का पीछा कर रहे होते हैं और इन्हें बेस पर पहुंचने में अभी और 3 दिन लग जाएंगे। हुन बाय को बार बार उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि वह अब अगले जन्म में बाय का एहसान का बदला चुकाएगा। बाय कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, हमारे पास बहुत सारे एलिक्सर हैं। कुछ टाइम बाद हुन की हालत अभी भी ठीक नहीं होती दी और वो बाय और फे से कहता है कि वो उस पर और एलिक्सर वेस्ट ना करें। इन्हें पता है कि लूस एंड क्लन में बहुत सारे 6 और 7 की कंडेंसेशन के स्टूडेंट्स हैं और बाय उन सब से अकेले नहीं लड़ पाएगा। उन्हें लगता है कि बचने का चांस बहुत कम है। बाय केव के अंदर आने वाला रास्ता पत्थरों से बांध कर देता है। तब फे की बात सुनकर सब हैरान होते हैं कि लुई एंड क्लन में लीडर के अलावा एक और आदमी है जो कि कंडेंसेशन की 9th स्टेज पर है और उसका नाम हैंग है। तब लश एंड क्लन के एक मेंबर को वह केव मिल जाती है और वह इसका हैंग को बताने लगता है, लेकिन उससे पहले बाय इसे मार देता है। वो अभी भी सेव नहीं है। रेड क्लाउड्स को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये हैंग का पावरफुल मंस्टर पेट है जो तेजी से इधर ही आ रहा है। बाय कहता है हम इससे लड़ नहीं सकते और हमें भागना होगा, लेकिन फे और यंग जाने से मना कर देते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत इंजर हो गए हैं और इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब खत्म हो गई है। बाय के पास अभी भी काफ़ी एनर्जी है और अगर बाय स्पिरिट सेक्टर को इन्फॉर्म कर देता है तो चांसेस हैं कि वो सब बच सकते हैं। बाय को पता है कि वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि बाय बचकर भाग जाए। बाय नहीं जाना चाहता लेकिन वह इवल एनर्जी करीब आ रही है। फे कहती है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। बाय फॉरेस्ट में भाग जाता है और फे कहती है कि कम से कम बाय जिंदा बच जाएगा। वह सोच रहे होते हैं कि वो लूशन क्लन को रोकेंगे जब तक बाय सेफ जगह पर नहीं पहुंच जाता। उधर बाय सबको बचाना चाहता है और एक क्लिफ के ऊपर चढ़कर चिल्लाता है जिसमें दम है। आओ फे और हुएन ये देखकर शॉक हो जाते हैं और बहुत सारे एनिमीज बाय के पीछे जाते हैं। फे बाय से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उधर फॉरेस्ट में बाय भाग रहा होता है। हैक बाय का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और सब क्लन मेंबर्स को उसके पीछे भेजता है। बाय को ठिकाने लगाने के बाद वो उसके दोस्तों के पीछे जाएंगे। बाय खुद से कहता है मुझे बस कुछ घंटों के लिए लूशन क्लन का ध्यान भटका है ताकि फे और हुएन भाग पाएं। एक के बाद एक लूशन मेंबर इस पर अटैक कर रहा होता है। कोई तलवार तो कोई कुल्हाड़ी यूज कर रहा होता है, लेकिन बाय सबको हरा देता है। बाय को चुप पड़ता है जब कोई तीरंदाज इस पर तीर फेंकता है और वो सबसे कहते हैं कि मैं बाय को हिलने नहीं दूंगा, तुम सब उसके दोस्तों के पीछे जाओ, इससे बाय का प्लान खराब हो जाएगा। इसलिए बाय बाहर निकलकर एक और तीर खाता है और उस तीरंदाज को मार देता है। कुछ आदमी हैंग को बताते हैं उन्हें बाय नहीं मिला, लेकिन उन्हें जंगल में बहुत सारे तीर मिले हैं जिन पर खून लगा था। इसका मतलब बाय बहुत इंजर हो गया है। उधर जंगल में बाय के लिए होश में रहना भी मुश्किल हो रहा है और सोचता है कि उसके दोस्त अब बच गए होंगे। तब बाय लूसेन क्लन के कुछ आदमियों को बात करते हुए सुनता है। माउंटेन बॉर्डर के पास उन्हें ब्लड मिला है और बाय को समझ आ जाती है कि वो जल्द ही उसके दोस्तों तक पहुंच जाएंगे। बाय उनका का ध्यान भटका आता है और फिर से सब क्लन मेंबर्स बाय के पीछे भाग जाते हैं। फे कहती है कि हमें सुबह होने से पहले बॉर्डर के पास पहुंचना होगा। उधर बाय भी बहुत सारे एनिमीज को हरा देता है, लेकिन तब ट्रांसमीटर से उसे पता चलता है कि कुछ आदमियों ने उसके दोस्तों को ढूंढ लिया है। बाय आखिरी पाल में आकर पे को एक एरो से बचाता है। बाय उनसे कहता है कि भागो और खुद बहुत सारे लूशन क्लन वालों से लड़ने वाला है जो कि कंडेंसेशन के 6th लेवल पर हैं। ये एनिमी स्ट्रांग है, लेकिन बाय उन्हें भी हरा देता है। बाय चलाता है, वह अभी भी जिंदा है और अगर दम है तो इधर आओ। तब हैंग का पेट
स्नैक बाय को पकड़ लेता है और हैंग बाय से कहता है तुम में दम है बच्चे। हैंग इम्प्रेस होता है कि बाय की कंडेंसेशन के 5th लेवल पर है, लेकिन उसने लशन क्लन के दर्जनों 6 लेवल कल्टिवेटर्स को हराया और चेनू जो कि लेवल 7 पर था उसे भी हराया। बाय को हैक पर गुस्सा आता है क्योंकि लशन क्लन ने स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया है। हैक का स्नैक अपनी ग्रिप टाइट करता है जिससे बाय का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हैंग अपने स्नैक को कहता है बाय को खा लो। उधर फे हुएन को लेकर फॉरेस्ट में माउंटेन बोर्डर की तरफ जा रही होती है। इधर बाय अब उस स्नैक के पेट में है और इसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तब बाय को इसके बचपन की एक याद आती है जब उसकी माँ ने उसे मरने से पहले कहा था कि वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिए। तब बाय की बॉडी में एक पावर आ जाती है और वह की कंडेंसेशन की नेक्स्ट स्टेज पर चला जाता है। बाय स्नैक के पेट को फाड़ कर निकलता है। हैंग इम्प्रेस होता है कि बाय लेवल 6 पर पहुंच गया, लेकिन कहता है कि बाय अभी भी उससे नहीं जीत सकता। वो लड़ने लगते हैं और हैंग अपनी पावर दिखाता है जब वो बाय की शर्ट को तोड़ देता है। बाय का थ्रोट लॉक मूव भी काम नहीं करता और हैंग बाय का हाथ तोड़ देता है। उधर फॉरेस्ट में वह अभी भी भाग रहे होते हैं, लेकिन हुन कहता है कि वह और नहीं भाग सकता। फे बताती है कि वो बेस के बहुत पास हैं जहां से वो स्पिरिट सेक्टर को मैसेज भेज पाएंगे। यंग कहता है कि मैं ठीक हूं, तुम जल्दी से जाओ। उधर हैक बाय की हीलिंग एबिलिटी से इम्प्रेस होता है जब बाय का हाथ खुद ही हील होने लगता है। हैक कहता है कि अगर बाय भी लेवल 8 पर होता तो मजा आता। बाय को बहुत दर्द हो रहा होता है। बाय कहता है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा और वो गोल्डन को समन कर हैंग पर फेंकता है। बाय शॉक होता है कि इस अटैक से हैंग को कुछ नहीं हुआ। हैंग कहता है कि उसने बाय को कम समझा, लेकिन अब वह मान गया है कि बाय स्ट्रांग है। हैंग कहता है कि बाय को खुश होना चाहिए क्योंकि वह यह मूव देख पा रहा है और जिसने भी यह मूव देखा है अब इस दुनिया में नहीं है। हैंग एक बड़ी सी सोर्ड को समन करता है और इसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बाय एक लेवल 9 के कल्टिवेटर की पावर देखकर इम्प्रेस होता है। हैंग अपनी सोर्ड से बाय पर अटैक करता है। तब बाय अपने बर्तन से इसका अटैक रोकता है। मैजिक बर्तन भी इसे रोक नहीं पाता और इस अटैक शॉक वेव से फे एक क्लिफ से नीचे गिर जाती है और इसके हाथ से ट्रांसमिट छूट जाता है। बाय अब हेल भी नहीं पा रहा और हैक बताता है कि वो पहले उसके सामने उसके दोस्तों को मारेगा। बाय कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और हैंग को लेकर माउंटेन से नीचे जाम कर देता है। पे भी बहुत इंजर हो जाती है, लेकिन वो मैसेंजर मॉन्यूमेंट के सामने ही है। फे रंगते हुए उस मॉन्यूमेंट की तरफ जाती है और भाई से कहती है थोड़ी देर और रुक जाओ। हैंग गुस्से में बाय को मारने लगता है और फे मॉन्यूमेंट के और पास जा रही होती है। बाय हैंग से कहता है कि तुम्हारे पंचेज ऐसे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा ये पंचेज मार रहा हो। इससे हैक को गुस्सा आता है और वो बाइक को खत्म करने के लिए अपनी पावरफुल सोर्ड से अटैक करता है। हैंग शॉक होता है कि बाय ने इसकी सोर्ड को पकड़ लिया है और छोड़ नहीं रहा। उधर फे आखिरकार स्पिरिट सेक्टर को मैसेज भेज देती है। हैंग सोर्ड बाहर निकालता है लेकिन बायो से निकालने नहीं देता। बाय कहता है अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। तब बायो सर्ड को और अंदर घुसा देता है और एक ही पांच से हैंग की गर्दन में होल काट देता है। अब सुबह होने लगती है और बाय खुश है कि उसने फे के साथ किया हुआ वादा पूरा किया और बेहोश हो जाता है। उधर स्पिरिट सेक्टर को मैसेज मिल जाता है फैंग मर गया है और हुई एन बहुत ज़्यादा इंजर है और बाय एक लेवल 9 कल्टिवेटर से लड़ रहा था और कोई पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं। लॉ इन्फोर्समेंट हेड ONG को लू शनक्लन की बगावत का पता चलता है। उसे बाय का भी पता चलता है कि उसने पावरफुल हैंग को रोके रखा, लेकिन यह नहीं पता कि बाय जिंदा है या मर गया। तब एक बेल बजाई जाती है और ONG साहब डिसाइल को ऑर्डर करता है कि अपने सारे काम और ट्रेनिंग छोड़कर सेक्टर के सेंटर में जमा हो। सबको बताया जाता है कि लशनक्लन ब्लड सेक्टर के साथ मिल गया है और बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है और हमारे एक स्टूडेंट ने अकेले ही एनिमी को रोका और अपने टीममेट्स की जान बचाई, लेकिन अभी तक बाय की कोई खबर नहीं है। उन्हें बताया जाता है कि अब तुम्हारी बारी है कि उन मासूम लोगों की जान लेने वाले राक्षसों को खत्म करो। ये सुनकर सब जोश में आ जाते हैं। उधर माउंटेन्स में लू शनक्लन का लीडर सोचता है कि हैंग अभी तक नहीं आया। तब उनका रिचुअल खराब हो जाता है जब वह केव टूटने लगती है। बाहर लीडर बहुत सारी फ्लाइंग को देखकर शॉक होता है और उसे समझ आ जाती है कि वो एक्सपोज हो चुके हैं। स्पिरिट सेक्टर की आर्मी लू शनक्लन की बेस पर अपना अटैक स्टार्ट करती है। लीडर उनके अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन स्पिरिट सेक्टर की आर्मी बहुत पावरफुल होती है और एक ही झटके में लू शनक्लन खत्म हो जाता है। चीफ ली को बताया जाता है कि बाय और फे अभी तक नहीं मिले और ली सब डिसाइल्स को उन्हें ढूंढने का कहता है। मॉन्यूमेंट के पास 2 आदमियों को फे मिल जाती है, वह इसे हील कर रहे होते हैं। फे बाय को बचाने जाती है, लेकिन इसकी इंजरी अभी सही से हील नहीं हुई। फे बाय को ढूंढना चाहती है क्योंकि बाय ने सबकी जान बचाई है और उसे बाय की फिक्र हो रही होती है। उधर जंगल में स्पिरिट सेक्टर के लोगों को बाय की बैटल के निशान मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि बाय ने बहुत सारे लेवल 7 की कंडेंसेशन के लोगों से फाइट की है। ली सोचता है ऐसा टॉप लेवल डिसाइल्स भी नहीं कर पाते और आखिर बाय ने इनसे कैसे फाइट की होगी। तब उन्हें बाय का एक क्लू मिलता है और ली वहां जाता है। ली देखता है कि उन्हें खून से रंगे हुए कपड़े का एक पीस मिलता है। ली को याद आता है कि जब उसने यफ से कहा था ये कपड़े बाय को दे दे दो। वैसे तो बाय बहुत
शैतान है, लेकिन ली को विश्वास है कि बाय एक दिन अच्छा कल्टिवेटर बन पाएगा। उन्हें पेड़ पर एक ब्लेड का निशान मिलता है जो कि एक लेवल 9 की कल्टिवेटर का है। ली को बताया जाता है कि बाय का बचना मुश्किल है और ली दुखी होता है कि उसने आने में देर कर दी। तब फे आती है और सोचती है अगर बाई की बॉडी नहीं मिली तो वह जिंदा होगा, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर इसको वह कपड़ा दिखाता है तो वह रोने लगती है। ली दूसरे डिसाइल से कहता है कि अपनी सर्च जारी रखो। उधर स्पिरिट सेक्टर में सेक्टर लीडर युवान को बताया जाता है बहुत सर्च करने के बाद भी बाय का नहीं पता चला। युवान बताता है कि हमने एक हीरा खो दिया है जिसने सेक्टर के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। अगर लू सेंक्लन अपने इवल प्लान में कामयाब हो जाता तो स्पिरिट सेक्टर खतरे में पड़ जाता। बाय इन्होंने रोके रखा तभी उसके टीममेट सही समय पर स्पिरिट सेक्टर को बता पाए। स्पिरिट सेक्टर बाई की सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूलेगा। कुछ टाइम बाद बाई का फ्यूनरल मनाया जाता है। बाई के सब दोस्त रो रहे होते हैं और जैंग बताता है हमें बाई को रिस्पेक्ट से अलविदा कहना चाहिए, लेकिन वह भी फिर रोने लगता है। वह स्पीच दे रहा होता है कि बाई कितना महान था। बाई ने बुराई के सामने घुटने नहीं टके और उसकी वजह से अच्छाई की जीत हुई। मैं रोने लगती है और कहती है कि मेरा बाई मुझे वापस करो। बाई को लिन लुओ का डिसाइल बनाया जाता है और इसे ओनर डिसाइल का टाइटल दिया जाता है। ये टाइटल जब से स्पिरिट सेक्टर बना है सिर्फ 9 लोगों को मिला है और 10वां बाय है। बाय के लिए एक बेल बजाई जाती है। ली सोचता है कि ऐसा ना होता अगर मैं बाय को यहाँ ना लाता या फिर बाय पर ध्यान दिया होता। बाय के सारे साथियों को इन सेक्टर डिसाइल बना दिया जाता है, लेकिन फिर ये टाइटल लेने से मना कर देती है। एल्डर हैरान होते हैं क्योंकि इन सेक्टर डिसाइल बनना सबका सपना होता है। लोग कहते हैं कि फे का दिमाग खराब हो गया है। लीडर युआन भी जानना चाहता है फे इन डिसाइल क्यों नहीं बनना चाहती। फे कहती है क्योंकि मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मुझे डोंगल सिटी में भेजा जाए। युआन बताता है कि वह सिटी लूशन के बॉर्डर के पास है जो बंजर और डेंजरस जगह है जहां कोई नहीं जाता। फे को अभी भी लगता है कि बाई जिंदा है, इसलिए वह वहां जाकर उसका वेट करना चाहती है। युआन फे की बात मान लेता है। सबके जाने के बाद फे बाई के टूम्बस्टोन को देखकर कहती है बाई भी चाहता होगा कि मैं ना जाऊं, लेकिन बाई ने अपनी जान पर खेलकर हम सबको बचाया है, मुझे जाना होगा। उधर बाई एक सपना देख रहा होता है कि वो स्पिरिट सेक्टर का हीरो बन गया है। तब बाई की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी हील हो गई है। बाई सोचता है क्या मैं मर गया हूं और क्या ये हेल है। तब वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बाई उसे कहता है कि वो उसे माफ कर दे, वो गलती से इस केव में आ गया। बाई होश है कि वह सेफ है और अपने दोस्तों के पास भागता है, लेकिन एक बैरियर से टकराता है। वह आदमी कहता है यह एक इंसेंट बैरियर है, तुमने अनडाइंग मेथड प्रैक्टिस किया है फिर भी तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे। बाई हैरान होता है कि इस आदमी को पता है कि मैं अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वह बूढ़ा आदमी एक्सप्लेन करता है जितना बाई इंजर हो गया था, अगर अनडाइंग पावर ना होती तो वह कब कब मार गया होता। अनडाइंग पावर ना चाहते हुए भी आसपास की नेचर एसेंस को अब्जॉर्ब करके बॉडी को हील कर देती है। वह आदमी बाई को एक पिल देता है जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करेगी। वो आदमी बताता है कि मैं 15 दिन के बाद इस केव में वापस आऊँगा। बाई कहता है कि यह कितना अजीब है। वो आदमी चाहता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करूं, लेकिन यह नहीं चाहता कि मैं केव से बाहर जाऊं। बाई सोचता है कहीं वो मुझे खिला पिलाकर मोटा कर रहा है ताकि बाद में मेरी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर पाए। बाई कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे स्ट्रांग बनना होगा और अपने मैजिकल बर्तन की हेल्प से उस पिल की एनर्जी को इंक्रीज करता है। वो अपनी स्किन को आयरन से ब्रोंज बनाने के लिए ट्रेनिंग करता है, लेकिन ये ट्रेनिंग हमेशा की तरह बहुत पेनफुल होती है। बाय आखिरकार ब्रोंज स्किन कार लेता है। बाय फिर से ब्रेक थ्रू करने लगता है और फिर सिल्वर स्किन का लेता है। वो बूढ़ा आदमी भी बाई की प्रोग्रेस से इम्प्रेस होता है। बाय इतने कम समय में इतना आगे बढ़ गया है। बाय उस आदमी से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने उस पर शक किया। सिर्फ उस बूढ़े आदमी की वजह से वह सिल्वर स्किन कर पाया। बूढ़ा आदमी कहता है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है और यह बाई की अपनी मेहनत है। अनडाइंग स्किन पावरफुल तो है, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना बहुत टफ है। सिर्फ वही लोग इसे पूरी तरह मास्टर कर सकते हैं जो दोनों स्क्रोल्स को मास्टर करें। वह आदमी बाई से कहता है कि वह किसी को ना बताए कि वह मेरे से मिला और जाते हुए उसे मिसिंग अंडंग स्क्रोल देता है जिससे बाई इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर पाएगा। उधर डोंगलांग सिटी में एक आदमी फे को बताता है कि फे का लीडर गुस्से में है क्योंकि फे ने 6 महीने से इस सिटी की रिपोर्ट नहीं भेजी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। फे को फर्क नहीं पड़ता, वो बस बाई को ढूंढना चाहती है। सिटी में एक बैगर को दुकानदार बुरा भला कह रहा होता है क्योंकि वो पैसे दिए बिना खाना उठा रहा था। फे कहती है इसे थोड़ा खाना दे दो। फिर भिखारी की आवाज़ सुनकर शॉक हो जाती है जब वह उसे थैंक्स कहता है क्योंकि वह कभी भी इस आवाज़ को नहीं भूल सकती। पास कुछ लोग उस बैगर की इंसल्ट कर रहे होते हैं। फे उस तरफ भागती है और उसका नाम लेती है। ये बैगर बाय होता है और इसे देखकर फे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को फे बाई को नए कपड़े और खाना देती है। वह बाई को बताती है कि मैं तुम्हें 6 महीने से ढूंढ रही हूँ और सेक्टर में भी सब दुखी हैं। बाई बताता है कि उसका ट्रांसमीटर गुम हो गया था और मुझे भी तुम सब की फिक्र हो रही थी, लेकिन बाई को ये समझ नहीं आ रही कि फे इस सिटी में क्या कर रही है। तब फे उसे हिम्मत कर बताती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। फे बाई को बताती है कि तुम्हारे अलावा मैं सिर्फ अपने पापा के
क्लोज हूँ। बाई कहता है कि तुम घबराओ नहीं, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं आ जाऊँगा। फे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाय बताता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। फे कहती है कि मुझे जाना होगा, लेकिन बाय उसका हाथ पकड़ लेता है और उस पर सर रख कर सो जाता है। सुबह जब बाई की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि वह कोई सपना देख रहा था। फे चली गई है और बाई को लगता है कि वह सेक्टर वापस चली गई होगी। उधर सेक्टर में सब बाई को एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। सबको बताया जाता कि स्पिरिट सेक्टर बाई की सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूलेगा और इसका स्टैचू लगाया जाता है। तब एक फ्लाइंग शिप स्टैचू में आकर लगती है और स्टैचू का सर टूट जाता है और सब बाई को देखकर शॉक हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। नेक्स्ट पार्ट बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं और भी इनमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। संगीत